तो कहने वाली बात है मन, कि मन भटकने की चीज़ है, मन भटकता है, मन टिकता नहीं है। तो मन कैसे टिकेगा? कैसे टिकेगा मन आपका? अगर आप सत्संग में, अब देखो सद्गुरु माता जी की लाख लाख कृपा, लाख लाख रहमतें, आशीर्वाद कि उन्होंने मोबाइल में पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सत्संग में बैठें तो अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें। अगर आप वाइब्रेट पे करते हो तब भी आपका मन भटकेगा। अगर आप कोई काम काज छोड़ के सत्संग जा रहे हो तो भी आपका मन भटकेगा। अगर आप सत्संग के बाद आपको कहीं जाना है तो भी आपका मन भटकेगा। अगर सत्संग से पहले आपने कोई ऐसा काम किया, मोबाइल पे किसी से बात की, तब भी आप वहाँ परेशान होकर बैठोगे। तो कई ऐसे घर में अगर तिन बिन होके गई है, किसी से बात ऐसी वे होके गई है, अगर आप तू तरक्का हो गया या किसी कारण घर में कोई चीज़ मांगी नहीं मिली समय पे जाते जाते, तो तब भी आपका मन भटकेगा। तो फिर ऐसा क्या है? मन तो भटक ही रहा है। तो फिर हमें एक ऐसी क्या विधि मिल गई? हम आपको ऐसी क्या विधि बता देंगे कि मन चाहकर भी ना भटके। तो जरा सोचो, मन चाहकर भी ना भटके, आप चाहो भी आपका मन ना भटके। तो ऐसी एक बहुत ही बेजोड़ ताबड़तोड़, कहते हैं ये कहते कुछ चीजें ऐसी होती कि आप देखो, पढ़ाई करके 10वीं 12वीं पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिकल होता है, और जो प्रैक्टिकल में पास हो जाता है वही अव्वल हो जाता है। प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज होती है, फिजिकल जो पास होता है वही। कहते हैं हमें सेवा सत्संग सुमिरन हमें सब कुछ बता दिया। कहते हैं अब आप क्या सोचो, अभी बता दो, अरे बता देता हूँ, रुक तो जाओ। कहते जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है। ज्ञान हमें बहुत आसानी से मिल गया, इस परमात्मा में बड़ी आसानी से मिल गया, हम कहाँ कदर करते हैं? कौन कदर करता है बताइए? ये परमात्मा लाखों करोड़ों की धन दौलत लुटाने के बावजूद भी लोगों को हासिल नहीं हुआ। मरते मर गए, आज तक हासिल नहीं हुआ। कभी वैष्णो देवी, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ना जाने सारे तीर्थ धाम कर डाले, कुछ हासिल नहीं हुआ। ये परमात्मा नहीं मिला। और हमें जरा सी थोड़ा सेवा सत्संग सुमन क्या कर लिया, 4 दिन हम सत्संग चले गए, जिसको ज्ञान लेना हो ले लो, परमात्मा को देखना देख लो, आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों, बताओ आ जाओ भैया। जिसको कह दे सुन, अरे देख लिया, बस क्या कदर कर ली हमने? कुछ भी कदर नहीं की। तो ज्ञान, पता हमें ज्ञान कैसे मिलता? अभी आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। और ये जो अचूक विधि, कि अब सत्संग करने की अचूक विधि मिल गई कि भटकाने से मन आपका नहीं भटकेगा, ये 100% नहीं 1000% सत्य है। ये खुद एक्सपेरिमेंट करके, खुद कहते ना, अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो हम आपके साझा करते हैं। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस को हम आप तक शेयर करते हैं। और वास्तव में ज्ञान हमें कैसे मिलना चाहिए? ज्ञान हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए कि कई बार देखा बड़ी संगत होती है, समागम होता है यहाँ वहाँ, जिन संत महात्माओं को ज्ञान लेना हो यहाँ पे ज्ञान कच्चे आप ज्ञान ले सकते हैं। ऐसे ज्ञान, देखो ज्ञान पता कैसे कि तब उसकी हम कदर करेंगे। कहते हैं कि ये सच्चे पातशाह सदगुरु, ये जो है परमात्मा, ये तो दीनदयाल है, इसके ये तो बस अथाह सागर है, इसमें कोई भी है, सब समाज है। देखो समुद्र में कौन नहीं रहता, कीड़े मकोड़े, मच्छी, सांप बिच्छू, मगरमच्छ, ना जाने ऐसे ऐसे जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं। सबको बस, सबको एक जैसा प्यार। तो ये परमात्मा तो कहते कि हर सबके लिए अच्छा है और इसके लिए सब अच्छे हैं, मगर हम इसके लिए कितना अच्छे हैं ये तो हम ही जानते हैं। ये हमारे लिए कितना अच्छा है ये हम महसूस करते हैं। तो आपको पता हमें ज्ञान कैसे मिलना चाहिए? सत्संग में एक बात सुनी थी कि कौन से, कोई नाम तो भूल रहा हूँ, मगर इतनी बात याद है कि एक कोई सज्जन थे, उनको कहते कि भगवान कह रहे हमें भगवान के दर्शन करने हैं। बोला ठीक है भगवान के दर्शन करो। तो वो आते थे तो रास्ते में एक औरत, पता नहीं उन्होंने बोला था या ऐसे, उनके ऊपर रोज पानी डाल दे, और पानी डाले उनको गुस्सा आ जाए। ऐसे काफ़ी समय बीत गया, साल 6 महीने बीत गए, रोज पानी डाल दे और उनके पास झाड़ फूस के पहुंच जाए। बोला हम देंगे, अभी आप नहीं बने। तो ऐसे पानी डाल दे, उन्हीं ने कहा पानी डालने को, तो उनको गुस्सा आ जाए। ऐसे साल 6 महीने बीत गए, काफ़ी समय बीत गया। बोला हम इतने टाइम से आपके पास आ रहे कि हमें परमात्मा के दर्शन कराओ, परमात्मा के दर्शन कराओ। बोला अभी इससे लायक आप हुए नहीं हो, क्योंकि आपके बताया उन्होंने, पानी डाल दिया जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। जब आपके अंदर क्षण भर गुस्सा, तो कहाँ, यानी कि गुस्सा आपके पास, गुस्सा आपके शरीर में, उनमें, तन में, आंखों में, जुबान पे और कानों में, नजरिए में गुस्सा था भी नहीं था।
कि गुस्सा नाम की कोई चीज थी भी या नहीं, कि ऐसी जब हमारी अवस्था हो जाए तब कहते हैं ना कि हमारी जैसे कहते अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के कुछ अंक लिए जाते हैं और वार्षिक परीक्षा के अंक लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि उत्तीर्ण आया है, कि उत्तम, सर्वोत्तम, ऐसे कहा ना कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड आया, फर्स्ट आया, तो ऐसी कैटेगरी। तो ऐसे हमारे को ज्ञान देने के लिए ऐसे कुछ हमारे संत महात्मा चुनाव होना चाहिए बहुत, तब कहते हम अमल कर पाएंगे। कि सदगुरु तो हम पे अपार कृपा दिन रात बरसाया जा रहा है, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है, वो अपने हिसाब से सब कुछ सही। कि हमें कि कहते हैं जो तो इसके हाथ हमेशा ऐसे बने रहते हैं, वर्षा दाता सुख वर्षा, कहना नहीं पड़ता कि वर्षा दाता, अरे बरस रहा है, तुम लेने वाले बनो। कि ये तो दिन रात बरसा रहा है, सुख है, दिन रात सुख बरस रहे हैं, एक क्षण एक सेकंड के लिए सुख नहीं रुकते, बरस रहे हैं। हमें लेना नहीं आता तो हम इसको कहते हैं वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगन आंगन सुख वर्षा। अरे बरस तो रहे हैं, हमारा आंगन ही छोटा है, हमने आंगन ही ऐसा कर रखा है, हमने अपने आंगन को ऐसे की बजाय हमने ऐसे ढक रखा है, परत चढ़ा रखी, ऊपर चद्दर डाल रखी है कि बारिश का पानी तक ना आए, पड़ोसी के पास चले जाए, नालियों पानी बह जाए, मगर हमारे आंगन में एक बूंद तक ना आए। ये गलती हम कर बैठे मेरे भाई, मेरी संत महात्मा, कि आंगन आंगन सुख बरसा, तो सुख कहाँ से बरसेगा? मकान तो 3 4 5 10 मंजिल का बना के तैयार कर रखा है, पीओपी डिजाइन सब कुछ, एसी डीसी सब लगवा रखा है, और आंगन आंगन सुख जहाँ बरसने वाला होता वहां अपने चद्दर ढक रखी है कि छाया पड़ती रहे, धूप ना आए और बारिश ना आए, छाया ही छाया रहे। तो छाया में रहोगे, छाया में तो क्या मिलेगा? ठंडी ठंड मिलेगी, गर्मी में छाया मिलेगी, और सर्दियों में ठंड में ठिठुर जाओगे, धूप नहीं आएगी। तो ज्ञान की हमें ऐसे ज्ञान मिले तो बहुत अच्छा रहे, कि ज्ञान में की परीक्षा होनी चाहिए कि हाँ देखो कहाँ तक कि तुम संभाल सकते हो कि नहीं। कि ये कहते बहुत आसानी से कोई भी चीज अगर आप अभी जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, अगर आपको 10-20 लाख रुपए ऐसे मिल जाए, अरे तुम तो यूं अंबानी को फेल कर दोगे। कल से तुम्हारे हाव भाव सब, जुबान, चाल ढाल, नस के कदम सब बदल जाएंगे आपके, तुरंत का तुरंत। ये सच्चाई है। और अगर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो तब कम से कम 400-500 रुपए आए, तो उनको बार बार गिनोगे, कितना बचाएं, कितना राशन खाएं, कितना बच्चों की फीस में दें, कितना बनिया को दें, और कितना बैंक में दें। ये सोचने वाली बात है। तो हम आपको ये बता रहे, सब कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, बता देंगे। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? अभी आप सोचे अभी बता देंगे, इतनी महंगी चीज कहते जो, देखो अभी आप गाड़ी देखो, वैगनआर गाड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी, मगर बलेनो बहुत महंगी गाड़ी है, और BMW तो और महंगी है, तो उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना धन इकट्ठा करना पड़ेगा, तब आपको BMW मिलेगी। तो ये बहुत ही महंगी चीज, बहुत ही ऐसे अचूक विधि है, ये मैं आपको बता दिया, अचूक विधि है, इसको आजमा के देख लेना। और कमेंट करने से पहले, कमेंट बाद में करना, वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद एक बार सत्संग जरूर जाना। जिस विधि से मैं बता रहा हूं उस विधि से आपको सत्संग जरूर जाना है, और सत्संग जाके और फिर वो आपको अगर ना लगे कि यार मैंने तो आप गलत सजेशन दिया था, ये तो अपने कहते ही अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे करो। अब हमें, क्योंकि मैं भी यार सांसारिक हूँ, दुकान पे आया हूँ, बैठा हूँ दुकान पे 2 घंटे 4 घंटे, कोई काम नहीं आया, 100 रुपये आ गए, अरे तो परेशान हो गया। अब सत्संग जाए तो कैसे जाए भाई? सोचने वाली बात है। अब अगर हम सत्संग जा रहे हैं और सत्संग जाए, 100 रुपये का काम हुआ, अब वहाँ कितना नमस्कारी करें? अब कर देंगे, अब बाइक गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, और घर भी कुछ लेके जाना है, साग सब्जी के लिए जाना है, घर भी 4 पैसे देने होते हैं खर्चे पानी के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो मन तो परेशान होगा ना। तो ऐसे ही बता रहा हूं, विधि आपको इतनी आसानी से हम बता देंगे, अभी आप कदर नहीं करोगे, तुरंत बता देंगे। जरा हम कह रहे हैं वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करना, वीडियो पहले देखो कि हाँ जो मैंने बताया है अभी बता दूंगा, अरे अभी बता दूंगा, रुक जाओ, बताएंगे। तो क्या करना है,
जब आपने देखा होगा कहीं ऐसा चांस पड़ता है, जैसे कि एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, कहीं लक्की ड्रॉ का सिस्टम चल रहा हो और आपका वहाँ नाम पढ़ के पर्ची में नाम लिख के आपका डाल दिया जाए, तो आप कितने बेचैन रहते हो। तब तक आप कमेटी डाल लेते हो। कौन सी कमेटी? पर्ची वाली। जरा ध्यान से सुनना, उदाहरण दे रहा हूँ। पर्ची वाली आप कमेटी डाल लेते हो, डालते हैं ना, बहुत से लोग कमेटी डालते हैं। या लक्की ड्रॉ में आपका नंबर, आपका नाम, आप सब पता का लिख के डाल देते कि फला तारीख को लक्की ड्रॉ खुलेगा, सिर्फ 3 बंदे का नाम आएगा, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज आपको मिलेगा। तो जैसे आपने देखा होगा, अब लक्की ड्रॉ जिस दिन खुलने वाला होता है तो आप कितने मतलब भावुक होते हो और कितनी बेसब्री से इंतजार करते हो कि किसका नाम। अब नाम सुनने के लिए पूरी तरह से हर जगह से ध्यान हटा के आप लक्की ड्रॉ के कूपन पे आपका ध्यान होता है। और जब कोई कमेटी पर्ची वाली पड़ती है तो पर्चियां जब खुलती हैं तो सिर्फ अपना ही नाम दिखता पर्चियों में कि हाय। जब तक पर्ची का एक नाम नहीं खुल जाता तब तक आप टुकटुकी बांध के पूरी तरह से ध्यान हटा के और उधर पर्ची पे आप देखते हो। तो मैंने मिसाल बहुत अच्छी दी। तो अब आपको बताऊंगा कि ऐसे बहुत से काम हैं जो हम, कोई काम ऐसा, सत्संग जा रहे हो, कोई भी काम हमने छोड़ दिया, ये आधा अधूरा छोड़ दिया, किसी से तू मैं भी हो गई, या किसी का ऐसा फोन आ गया, या ज़्यादा हंसी मजाक हो गई, या बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई फोन पे, और फिर आप सत्संग जाते हो और फिर सत्संग में बैठ जाते हो, तो चाहकर भी आपका मन वहाँ पे नहीं टिकेगा। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद ही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं मैं, और ये करके देखना। वीडियो देखने के बाद, एक बार कह चुका, दोबारा कह चुका, फिर कह रहा, वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करना। वीडियो देखने के बाद अगर कल कहीं आपको सत्संग मिलता है तो सत्संग जाना जरूर। जो विधि बताता हूं उस विधि को करना जरूर, और करने के बाद फिर आप कमेंट करके बताना कि महात्मा जी आपने जो विधि बताई थी वो तो वास्तव में बहुत ही कारगर साबित हुई। ऐसे ही सत्संग जाना चाहिए, ऐसे ही सत्संग जाना चाहिए। तो सत्संग जाओ, कुछ भी करो, कहते जाते हो तो मन को एकदम कहते खाली करके जाओ। खाली कैसे होगा? अब आप, किसी की ड्यूटी 5 बजे खत्म हो जाती है, 5:30-6 बजे तक घर आ जाता है, आया थोड़ा सा फ्रेश हुआ, मुंह धोया, चाय पानी पिया तो पिया, नहीं तो सत्संग चला गया। अब पूरे दिन की जो भाग दौड़ तू मैं लेके सब लेके जाते हो, तो मन कैसे? तो मन 1.5 घंटे के सत्संग में बहुत ज्यादा 10 से 20 रुक ब्रेक लेके हमारा मन वहां पे आता है। ब्रेक लेके, छोटा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, ऐसे होता है ना। हम चाहते हैं, हम महात्मा जी कोई वचन कर रहे हैं, हम उनके वचन सुन रहे हैं, अचानक कोई बात याद आ गई तो मन भटक गया। वचन आ रहे स्टेज से, हम उधर ध्यान से सुन रहे हैं, सुनते 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 क्या होता है कि कोई बात अचानक से दिमाग में आ गई। ये बहुत मुश्किल है, मन को टिकाना बहुत ही मुश्किल है। मन से चंचल दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। इतने चंचल लोग आपने देखे होंगे, चतुर चालाक, मगर मन से चालाक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मन से शातिर तो कोई दुनिया में है ही नहीं। बहुत शातिर है, एक पल में आपको करोड़पति बना देता है ख्वाबों ख्यालों में, और एक पल में कंगाल कर देता है। एक पल में आपको अंबानी टाटा बिरला बना देता है, एक पल में आपको धरती पर गिरा देता है। अभी आप सत्संग जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं, अब जब सत्संग चले जाते हो तो कहीं और चला जाता है। ये मन ऐसे आपको घुमाता रहता है, पूरी जिंदगी इधर से उधर घुमाता रहता है, कहीं एक जगह टिकाना नहीं। अब हम ज्ञान लिया, ज्ञान के हम इसकी कीमत हमने तो दी नहीं है। तो जब भी सत्संग हम जाते हैं, मन को कहते पूरी तरह से खाली कर दे। वैसे भी कहते हैं कि आपने देखा होगा, जब हम सत्संग जाते हैं तो हमारा मन जो होता है टिकता नहीं। वो कैसा होता है, बड़े ध्यान से सुनना, बताता हूँ। घड़ा देखा ना, घड़ा एक तो चिकना घड़ा होता है जो ऊपर से एकदम चिकना, वो कुम्हार चिकना कर देते हैं, और एक तो वैसा मिट्टी सा होता है, वो पानी को सूखता कुछ टाइम तक गीला बना रहता है, और चिकना घड़ा होता है, पानी डालो तो बस थोड़ी देर सत्संग के बाहर निकलने के बाद फिर हमारा मन वैसा हो जाता है। जैसे हम निकलते, जैसे कि अभी को एसी वाले कमरे में गर्मियों में बैठे हो, बाहर निकलते एकदम भभक जाता है, ठीक है ना, और गर्मी से एकदम अंदर जो सुकून मिल जाता है। तो आज अभी बता रहा हूँ, बड़े दिल थाम के बैठिए, नजरें टिका के बैठे, कानों को पूरी तरह से मेरे जुबा पे देखो क्या कहने वाला हूँ, आप बताने वाला हूँ, और बड़े ध्यान से सुनना। बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि आप बहुत लपेटते हो लंबा, अरे थोड़ी सी आपकी बात करने का मौका मिल जाता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बहुत से हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं और कमेंट भी आते, बहुत ही अच्छा लगता है।
मन करता कि आप जिसे रोज मिलूं और आपके चरणों में माथा रख के आपका शुक्राना करूं। तेरा लाख करे शुक्राना फिर भी थोड़ा है, और तेरे सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। तो चलो आपको बताता हूँ, वो विधि बताता हूँ। ये कमेंट बाद में करना, पहले वीडियो देख के सत्संग जाना उसी विधि से। देखो सत्संग जाते हो, अभी मैंने बहुत से उदाहरण आपको बता दिए, कमेटी का बता दिया, लक्की ड्रॉ को बता दिए, बहुत से ऐसे उदाहरण बता दिए हैं। और आज जो बताने वाला हूं सेम वैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट करना। आप सत्संग जा रहे हो, अब करना क्या आपको, देखो बड़े ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी इतने टाइम से मैं आपको घुमा फिरा रहा था, मेन पॉइंट पे लेके आया कि आज आपको सत्संग जाना है। सत्संग जाने से पहले आपकी कोई ऐसी बात होनी चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसमें किसी का हल ना निकल रहा हो, कोई ऐसी समस्या होनी चाहिए, और उस समस्या का समाधान आपके सत्संग में 100% नहीं 1000% मिलेगा। मिलेगा कब मिलेगा ये पता नहीं, मगर सत्संग जाओगे आपको समस्या का समाधान जरूर 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 मिलेगा। अब जैसे कि आपको कहीं आपका नाम आ जाए कि मेरा नाम आएगा, अनाउंसमेंट होती है, जब तक शुरू से लेके एंड तक खत्म नहीं हो जाता, अगर आपका वहां नाम दर्ज है तो उस अनाउंसमेंट में आप अपना नाम सुनने के लिए जिस तरह से पूरी तरह से कान, दिल, दिमाग, नजर, मन, बुद्धि, विवेक सब उधर टिका के रखते हो कि मेरा नाम क्या है, ऐसा ना मेरा नाम आ जाए, भगवान मेरा नाम आ जाए, ऐसा हम करते हैं। ऐसे ही आपको करना है कि कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसा अपना काम और ऐसा दुविधा वाला या समस्या, कोई भी ऐसी मतलब बात आपको लेके सत्संग में जाना है कि इसका समाधान दातार आपने ही करना है। समाधान जो तू बताएगा वही होगा, जो तूने बता दिया समाधान बस वही दातार कृपा करना। आज मैं तेरे चरणों में ये समस्या, तेरे चरणों में तूने हल करनी है, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है ये दातार तू जाने, सदगुरु तू जाने। तो वो चीज कोई भी दिमाग में बात आप लेके सत्संग में जाके बैठोगे तो वास्तव में मैंने कई बार ऐसे आजमाया है, तो बस सुनता रहता, हाँ देखो जब वचन आते सुनता, हाँ देखो शायद हमारी बात का वहां से जवाब मिलेगा जरूर। 100% नहीं 1000% मिलेगा, ये मैंने आपको गारंटेड बता दिया। ना मिले तो हमें कमेंट करके बताना कि नहीं मिला, और कमेंट करना तब जब वीडियो देख के सत्संग जाना उसके बाद। तो ये करके आप जाना जरूर, हर हाल में आपकी समस्या का समाधान सत्संग में मिलेगा। और जब तक आपकी समस्या का, अब देखो अब कोशिश ही करना कि दातार सत्संग में बैठाए रखना, बाद में समस्या का समाधान ध्यान देना, शब्द बाद में आएगा। अगर बीच में आ गया आपको समस्या का समाधान मिल गया, मान लो स्टार्टिंग में मिल गया, आधे घंटे संगत में आपको समस्या का समाधान मिल गया, तो मन तो बेपरवाह हो गया, मन में बेपरवाह हो गया कि वही कहावत है ना कि हमारे मियाँ घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो बात वही आ जाएगी। तो दाता से कृपा करो कि हमारी समस्या का समाधान तो देना, आपने जरूर देंगे, ये हमें विश्वास है पूरा कि आपके दर पे कोई खाली नहीं जाता। और ये समस्या जो हमारी, ये तूने हमें हल करनी है, हम तो परेशान हो रहे, हम क्या करें क्या ना करें। जब कहते हैं कुछ नहीं सुनाई देता तब तेरा दरी है, बस तू जाने तेरा काम जाने। तो जरूर मिलेगा, और मन आपका नहीं भटकेगा। जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तब तक आप देखना उसी ध्यान से सुनते रहेंगे आप। ये करके देखना, ये करके कैसे देखना है कि महापुरुष आए, कोई बहन जी आई, कोई बच्चा आया, उनको वचन मतलब समय दिया जाता विचारों का, तो उनके वचनों को सुनो, बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुनोगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैंने कोई किसी की अरदास लगाई है आज के सत्संग में माता जी से, सदगुरु से, कि हमारी समस्या आपने हल करनी है, हर हाल में ये अरदास लगानी है। और चुपचाप बैठ जाना, सबके वचनों पर यही ध्यान लगाने कहना कि शायद यहाँ से मिल जाए, शायद यहाँ से मिल जाए, शायद। समाधान आपको 100% नहीं 1000% मिलेगा, वो मिलेगा तो मिलेगा। अब फिर आप बाद में बताएंगे कमेंट करके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, देखो अच्छा लगा या नहीं लगा ये तो आपको बाद में पता चलेगा। कि देखो आपको सजेशन में वही देता हूँ, कुछ काम है जो पहले मैं उसको अपने मन में कोई बात आती है। अब जैसे सुमरन की बात आई थी, तो सुमरन के बारे में हमने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि मैं कई बार करता हूँ, यहाँ पे अपने दुकान में आता हूँ, बैठ जाता हूँ, बैठने के बाद साफ सफाई करी, हाथ साथ धोए, उसके बाद सुमरन करने लग जाता हूँ मैं। तो सुमरन करता हूँ तो मैं आँख बंद कर लेता हूँ, आँख बंद कर लेता हूँ। जैसे जहाँ मेरा पेशेंट बैठा होता है उस पर ऐसे काल्पनिक तौर पे अपने देखो माता जी बैठी हुई है, तो मैं वहीं पे पैर नमस्कारी करने लग जाता हूँ। तो सुमरन करता हूँ, आँख बंद कर लेता हूँ, तो साथ साथ हमें माता जी दिखाई देती है, सदगुरु हमें नजर आता है। तो सदगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की जैसे हम तीनों नाम बोलते हैं तो तीनों तस्वीरें हमारे सामने आती है। अगर हम खुल के ऐसे आंखें खुल के करें
तो ऐसे क्या दिखाई देगा, ये दीवारें दिखाई दे रही है। तो ये मैंने बताया क्योंकि ये खुद का एक्सपीरियंस था, और ये भी मैंने जो आपके सामने शेयर किया, ये भी एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही है कि सत्संग में कोई भी बात लेके जाएंगे और उसका समाधान आपको मिलेगा। ये आपका विश्वास पूरा पक्का होना चाहिए कि आज जो मैंने अरदास लगाई है, जो मैं बात लेके सत्संग गया था, दातार कृपा करना कि बस ये एक मन को टिकाने वाली बात है। ये मन को सत्संग में देखो, मन टिकता किसी का भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, किसी का भी नहीं टिकता। कितना भी हम ध्यान लगा के टुकटुकी लगा के वचनों को सुनते हैं, भजन भी आते हैं, भजन कोई ऐसा शब्द भजन में आ जाता तो भी मन तुरंत भाग जाता वहीं पे। कोई ऐसी बात भजन में आ गई तो वहीं मन भाग जाता है, वचनों में कोई ऐसी बात आ गई तो मन हमारा वहीं भाग जाता है। तो बस इसीलिए हमें मन को एकाग्र रखना, मन को टिकाने वाली बात है ये कि मन जरूर आपका टिका होना चाहिए। मन टिकेगा तब कि कहते हैं मन बेचे सतगुरु के पास। तो हमने देखो बेच दिया, मन बेचिए सतगुरु के पास। जब बेच देंगे चीज तो हमारे उस पर अधिकार नहीं रहता है, उधार दे देंगे आज निकल वापस ले लेंगे, ऐसे ही। तो हमें बेच देना है, हमने खुद को समर्पण कर देना है। समर्पण तो तभी करेंगे कि देखो हमारे अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए कि सत्संग कोई ऐसी चीज नहीं कि सत्संग बहुत ही नसीबों वाले। अरे ना जाने कितने लोग ऐसे, ना जाने कितने लाखों रुपया बर्बाद करते हैं पूजा पाठ में, धाम पे जाना, यहाँ जाना, अरे कुछ नहीं हासिल होता। अरे सत्संग में तो बोझ से कहते हैं कि हम बड़े बड़भागी। पता नहीं भगवान, मैं तो यही कहता हूँ कौन से पूर्व जन्म के और इस जन्म में कौन से कर्म रहे होंगे जो हमें नसीब हुआ है सत्संग। सत्संग तो नसीब हुआ, मगर ये पूर्ण संगत, पूर्ण निरंकार, पूर्ण सदगुरु, ये हमें सब पूर्ण के साथ मिलके बंदा पूर्ण तो हो ही जाएगा। धूप में खड़ा होकर गर्मी तो महसूस होगी, ठंड में ठिठुरने की बात तो भाई, सर्दी में तो हर कोई ठिठुरेगा, तो पूर्ण के साथ मिलके हम तो पूर्ण हो ही गए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज ये आजमा के देखना और कमेंट जब भी करना जब आप सत्संग जाके और ये चीज करके देखेंगे तब। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो गए धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना।